सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीने मुनव्वरा के करीब इतवार और पीर की दरमियानी शब 1 ता 1:30 बजे के दरमियान हुए खौफनाक और अफसोसनाक हादसे में 42 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हुए हैं। महलूकीन का ताल्लुक तेलंगाना के हैदराबाद से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबादी ज़ायरीन मक्के से मदीना जा रहे थे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे रात जब उनकी बस मफरीहात के पास पहुंची, टैंकर से टकरा गई। हादसे के साथ ही बस शोलापोश हो गई और तकरीबन 42 मोतमरीन मशमूल ख़वातीन और बच्चे जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि हैदराबाद के ज़ायरीन मौजमजाही मार्केट पर वाक़ अलमक्का ट्रैवल्स, मेहदीपट्टनम में वाक़ फ्लाई जोन ट्रैवल्स, अंबरपेट रामनगर के हमरैन ट्रैवल्स के जरिए उम्रे पर रवाना हुए थे। मक्का ट्रैवल्स के 20 और फ्लाई जोन के और बाकी ज़ायरीन बताए गए हैं। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक चिंतलमेट, फलकनुमा, आसिफ नगर, झिर्रा से बताया जा रहा है। जैसे ही हादसे की इत्तला मिली, महलू के उनके अफराद खानदान ट्रैवल एजेंसी के दफातर पर जमा होने शुरू हो गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन को महलूकीन के विरसात से मुलाकात की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिनके नंबरात 7999-795-9754, 99-129-19545 हैं। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 7999-795-9754, 99-129-19545। इस हादसे पर कौमी सतह से भी ताज़ियती बयानात जारी हुए हैं। जिद्दा और रियाज के हिंदुस्तानी सिफारत खाने को मुतहरिक कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों के अफराद ख़ानदान का कहना है कि मैयतों को हिंदुस्तान लाने के लिए इंतज़ाम किया जाए या अफराद ख़ानदान को सऊदी अरब रवाना करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जिस तरह का यह हादसा हुआ है, शहर हैदराबाद में एक तरह का गम का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। पहले सुनते हैं कि ये हेल्पलाइन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। 7999-795-9754, 99-129-19545 ये हेल्पलाइन नंबर्स है जो कि तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में से कायम किया गया है। महलूकीन के लवाकिन और वर्सा इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ये अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामेल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए। फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काबिल सताइश है इस वक्त में। मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकर्रमा का सफ़र पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला और जंगे बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुंच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आए, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई, सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए।
नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे फील्ड रिपोर्टर अब्दुल माजिद जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, जो कि इस वक्त वहाँ पर बाजारघाट के इलाके में भी हैं, जहाँ ट्रैवल एजेंसी के दफातर वहाँ पर भी है। क्या हालात है वहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी माजिद, बताइए कि ये जो हादसा हुआ है, जिस तरह से खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर 2 या 3 ट्रैवल एजेंसी के जरिए ये उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब गए थे, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हेलो जी बताइए। ये देखिए, अलहरमान ट्रैवल्स एक अंबरपेट का है, रामनगर अंबरपेट। जी और एक अलमक्का ट्रैवल्स है जो मौजमजाही मार्केट पर है। जी और एक ट्रैवल्स है फ्लाई जोन जो कि मेहदीपट्टनम पर है। जी 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 ये 3 ट्रैवल्सों से पूरे जुमला एक जगह होकर जी करीबन 44 लोग जो है उम्रे को गए थे। जी वहां जाने के बाद में वो मक्के से कंप्लीट होने के बाद में मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे थे। जी बस में ये हादसा पेश आया। हादसे की वजह कुछ डीजल टैंकर में कुछ फॉल्ट हुआ, ऐसा बता रहे हैं। जी तो इसके अंदर जो है ये करीबन अलमक्का ट्रैवल्स के पास, जिसके प्रोपराइटर मोहम्मद एजाज है, जी उनको लोगों ने यहाँ पर घेर लिया था। पुलिस भी आई, पुलिस भी उनको लेकर गई। और जो लोग जिन लोगों का इंतकाल हुआ वहाँ बताया जा रहा है, जी वो लोगों के फैमिलीज है। जी जी और अलहरमान ट्रैवल्स के जो लोग हैं 17 लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, करीबन 17 लोग एक ही फैमिली के हैं। जी जी हाँ। तो ये जो उसमें बच्चे भी है, बड़े भी है। जी जी शकील भाई। जी, मौजम जाही मार्केट की अलमक्का के कितने मतलब ज़ायरीन थे, यहाँ की क्या इत्तला है? तकरीबन यहाँ के भी है, आज जैसा कि आप बताए कि अलहरमैन बता रहे हैं अंबरपेट के, वहाँ के 17 लोग हैं। जी। और फ्लाई जोन के तकरीबन 20 बताए जा रहे हैं। 20 यहाँ से उम्रा ज़ायरीन गए थे, 20। और फिर यहाँ पे मक्का। जी शकील भाई, थोड़ा यहाँ पे क्या है, अलहरमैन के जो है 16 लोग एक ही फैमिली के हैं। जी जी और जब अलमक्का ट्रैवल्स को जब यहाँ पे पब्लिक जमा हुई, तो इनकी और उनके फैमिली मेंबर्स भी एक ही, मतलब वैसा होने की वजह से ये लोग भी 17 बता रहे हैं, वो लोग भी 17 बता रहे हैं। अच्छा हाँ। और फ्लाई जोन के कितने हैं, फ्लाई जोन का जो है वो अपनी ट्रैवल्स बंद करके जो है फरार हो गए, क्या है नहीं पता। वो मिल भी नहीं रहे, उनका ट्रैवल्स भी बंद है। और पुलिस जो है उनके ताल्लुक से ये बता रही है कि भाई हमको अभी उनकी इत्तला नहीं है जी। अगर वो मिलेंगे तो उनसे हम पूरी डिटेल्स ले लेंगे। और जिस तरह से जोन के कितने हैं कंफर्म नहीं हो रहा अभी जिस तरह की इत्तला मिली है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस पर इजहार ताज़ियत किया है। सेक्रेटरीट में हेल्पलाइन नंबर कायम कर दिए गए हैं। और वजीर अक़लियती बहबूद अजहरुद्दीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। इस वक्त क्या वहाँ पर सियासी कायदीन की, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि माजिद हुसैन साहब भी वहाँ पर गए थे, तो किस तरह से इत्तलात मिल रही हैं कि अभी कौन कौन वहाँ पर पहुँचा और कहाँ पर पहुँचे ये लोग? जी, ये पहले एक मुफ्ती साहब है, वो मुफ्ती साहब के रिश्तेदार है कि 6 लोग जो कि झिर्रा और चिंतलमेट के रहने वाले हैं। जी जी। तो इसमें जो लोग 42-44 जो भी लोग हैं सर, ये सिर्फ हैदराबाद ही के लोग हैं, जिसमें अंबरपेट है और छिर्रा है, मुरादनगर है, कारवान का जो है मुगल नगर है। जी जी। और चिंतलमेट के भी लोग हैं जी। बोराबंडे से भी 2 लोग हैं। तो ऐसा मुख्तलिफ हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लोग गए हैं। और सियासी लोग, एमएलए माजिद हुसैन साहब यहाँ पे आए थे। और कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब ने, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं 5-6 लोग हैं, जिसमें टोली चौक की निजाम कॉलोनी के 2 लोग हैं और मुगल नगर के 4-5 लोग हैं। तो उनसे, उनके घर वालों से जाके कारवान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब ने भी मुलाकात की, उनको ताजियत पेश की। यहाँ के एक मुफ्ती है जिनके घर के 6 लोग हैं, उन्होंने सीधा जो है AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी को फोन किया। जी जी। तो उन्होंने फौरन कॉन्सुलेट से राब्ता किया और यहाँ के जो एजाज, जो अलमक्का ट्रैवल्स के जो बताए जा रहे हैं प्रोपराइटर, उनसे बात की और उनको ये कहा गया कि भाई आप लोग फौरन जो है उनकी फैमिली मेंबर से कोई एक आदमी को जरूर वहां भेजना है। तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पे एमएलए माजिद हुसैन साहब ने वही नुमाइंदगी कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को वहां भेजा जाए। जो लोगों का इंतकाल हुआ उनके फैमिली मेंबर्स को वहां भेजा जाए। जी। जैसा कि खबर मिल रही थी कि आपने भी बताया था इब्तिदा में कि वजीर आला रेवंत रेड्डी भी यहाँ पर हज जा सकते हैं, कुछ ऐसी इत्तलात है क्या आपके पास? नहीं, वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब जो है हज हाउस आने वाले हैं, ऐसी इत्तला हमको भी दी गई। जी जी। और अजहरुद्दीन जो है वहाँ पे पहुंच चुके हैं हज हाउस को। जी जी। पहुंच के वो वहाँ पे कंट्रोल रूम भी कायम कर रहे हैं हज हाउस में। अच्छा। ताकि लोगों को सहूलत हो सके। जी जी। वो कंट्रोल रूम भी अभी लगाया जा रहा है वहाँ पे, हज हाउस में लगाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी साहब आने के इम्कानात है। जी जी, ठीक है। बहुत बहुत हम आपसे राब्ते में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मालूमात आपने फराहम की हैं, हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और इससे जो भी डेवलपमेंट होता है हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद।